Hello everyone, welcome to Financial Tree Company where we talk about tax and finance related matters. आज हम बहुत ही important टॉपिक में बात करेंगे जो कि है 10 डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड वाइल फाइलिंग योर ITR रिटर्न्स। जब आप अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं तो ऐसे कौन से 10 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है रिटर्न फाइलिंग करते वक्त। रिटर्न फाइलिंग का जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई होता है और मार्च के बाद जुलाई तक सिर्फ 4 महीने का गैप होता है और इन 4 महीनों में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं ताकि जब जुलाई में आप अपने रिटर्न फाइल करने जाए तो आपको रश एंड मोमेंट में ना करना पड़े। ऐसे कौन से 10 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हैंडी रखना चाहिए इनकम टैक्स फाइलिंग करते समय, वो समझते हैं। सबसे पहला है फॉर्म 16। फॉर्म 16 जो है ये अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 मिलेगा। ये सैलरी स्टेटमेंट होता है जहाँ पे आपको जो सैलरी मिलती है और उस पर कितना TDS डिडक्ट हुआ है उसके हिसाब से जो आपकी इनकम कंप्यूट होती है वो फॉर्म 16 में दी गई होती है। फॉर्म 16 का डिटेल वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आपको फॉर्म 16 के बारे में कुछ जानना है तो वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्म 16 जो है इसकी लास्ट डेट होती है 15 जून, यानी 15 जून तक आपको फॉर्म 16 अपने एम्प्लॉयर से मिल जाता है इन केस अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस डेडलाइन को इंक्रीज़ नहीं किया हो। जैसे ही आपको फॉर्म 16 मिलता है वैसी रिटर्न फाइलिंग के लिए आप रेडी हो जाते हैं। फॉर्म 16 की आखिरी डेट 15 जून होती है। सेकेंडली आपको फॉर्म 16A रेडी करना होता है। फॉर्म 16A क्या होता है? फॉर्म 16A होता है TDS सर्टिफिकेट अदर देन सैलरी, यानी सैलरी पे जो आपका TDS डिडक्ट हुआ है उसके अलावा आपके जो जो अदर इनकम में TDS डिडक्ट होता है तो डिडक्टर आपको फॉर्म 16A देता है जो कि आपको डिडक्टर से लेके रखना है। ये आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? अगर आपने अपने FDs कुछ कराई हुई है या आपके बैंक में सेविंग इंटरेस्ट आ रहा है तो आपके बैंक जो FDs और सेविंग इंटरेस्ट पे TDS डिडक्ट करते हैं उस केस में आपको वो स्टेटमेंट आपको वहाँ से मिल जाएगा। सेकेंडली जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो और शेयर्स जहाँ से आप खरीद बेच करते हैं शेयर्स की, वहाँ पे डिविडेंड्स पे जो आपको TDS डिडक्ट होता है वहाँ से उसके स्टेटमेंट मिल जाएंगे। अदरवाइज़ जहाँ पे भी आप पे और कोई TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी होगी तो वहाँ से आपको फॉर्म 16A के रूप में सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको रेडी रखना है। थर्ड, आपका अगर हाउसिंग लोन आपने लिया हुआ है तो हाउसिंग लोन का जो स्टेटमेंट होता है बैंक का उसमें बैंक जो है वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट अलग करके देती है। तो वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को अलग करके हाउसिंग लोन का बैंक स्टेटमेंट जो है वो बैंक से रेडी रखना है ताकि आप इनकम टैक्स में उसको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को अलग अलग आराम से क्लेम कर सकें। फोर, आपको अपने जो इंटरेस्ट और अदर बाइफर्केशंस है उसको रेडी रखना है, यानी आपकी इंटरेस्ट इनकम FD से कितनी आ रही है, सेविंग अकाउंट से कितनी आ रही है, इन सबको अलग अलग कैलकुलेट करके रखना है क्योंकि ITR में ये सारी चीज़ें अलग अलग पूछी जाती है। नाउ फिफ्थ इज फॉर्म 26AS। 26AS ये टैक्स पासबुक है जहाँ पे आपके जितने भी टैक्सेस आपने पे किए हैं वो उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। जो TDS आपका डिडक्ट हुआ है वो TDS आपके फॉर्म 26AS में दिखता है। अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया है तो वो फॉर्म 26AS में दिखेगा। अगर आपने और कोई टैक्स पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो वो भी उसमें दिखेगा। मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर का फॉर्म 26AS आपको रेडी रखना है ताकि आप अपने रिटर्न्स को टाइम पे फाइल कर सकें। नाउ नेक्स्ट इज़ योर आधार नंबर। आपको अपना आधार नंबर रेडी रखना है क्योंकि अपने ITR में आपको आधार नंबर कोड करना होता है। अब तो आधार और पैन को लिंक करना भी 31 मार्च तक कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप 30 जून तक उसको लिंक आधार और पैन को लिंक करते हैं तो 500 रुपये का फ़ाइन है और 30 जून के बाद वो फ़ाइन इंक्रीज़ होकर 1000 रुपये हो जाएगा। तो अगर आपने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो उसको जल्द से जल्द लिंक कराइए वरना आपका ITR रिटर्न फाइल नहीं होगा। आपको अगर हमारा पैन और आधार लिंक का जो सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है उसको कैसे लिंक करते हैं और क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है वो देखनी है तो हमारी एक अलग सी वीडियो है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो रेडली रखने पड़ेंगे। आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको कुछ रिफंड कंप्यूट होता है तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा।
वो बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट में आपका जो बैंक है उसमें आपका पैन अपडेट होना चाहिए, आधार और पैन लिंक होना चाहिए, और अकाउंट नंबर करेक्टली अगर आप ITR में डिस्क्लोज करेंगे और वैलिडेट करेंगे अपने ITR अकाउंट में, तो ही आपको रिफंड जो है वो मिलेंगे, वरना आपको रिफंड री इशू का फॉर्म इशू होगा जब आपके रिटर्न प्रोसेस होंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ योर, अगर आप शेयर्स या कैपिटल गेन्स के ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपने जो भी सेल किया है शेयर्स का या म्यूचुअल फंड का कुछ रिडेम्पशन किया है, तो आपको कैपिटल गेन स्टेटमेंट वहाँ से लेना होगा ताकि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उसको तुरंत डिस्क्लोज कर सकें। तो जो आपके कैपिटल गेन स्टेटमेंट से और शेयर्स के ट्रांजैक्शन जहाँ से कर रहे हैं, वहाँ से अगर आपने कुछ खरीद बेच की है तो वहाँ से आप अपने कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स को रेडी रखिए, जिससे ही हम रिटर्न्स को फाइल करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर इनकम टैक्स। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है इनकम टैक्स को बचाने के लिए, कुछ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स किए हैं 31 मार्च से पहले, तो उस केस में आपने जो जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो आपको प्रूफ रेडी रखने हैं। ये कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं? आपके लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे किए हैं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे किया है, आपने अदर कोई इन्वेस्टमेंट्स किया है जो कि आपके डिडक्शंस में फॉल करते हैं, तो उस केस में आपको अपने डिडक्शंस के जो प्रूफ्स है वो रेडी रखने पड़ेंगे ताकि आप रिटर्न फाइलिंग करते समय उसको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दिखा के तुरंत ही ITR में फाइल करवा सकें। नाउ नेक्स्ट इज़ योर, सारी चीज़ें हो गई है, और इनकम एंड अदर डिटेल्स जो है वो आपको रखनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। सबसे पहला क्या था? फॉर्म 16A, 26 AS, योर बैंक डिटेल्स, योर आधार, देन योर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स, देन योर हाउसिंग लोन का सर्टिफिकेट्स है वो आपको रखने हैं, इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ रखने हैं, और एक चीज़ और है कि आपको आपके जो अनलिस्टेड शेयर्स है उसके डिटेल्स आपको रेडी रखने हैं। यानी अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है अपने अनलिस्टेड शेयर्स में जो कि लिस्टेड नहीं है, जो अनलिस्टेड है, उस केस में उनके जो शेयर्स अगर आपने कहीं ख़रीदे हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो आपको रेडी रखना है कि आपने कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, आपने कितने शेयर्स लिए हैं, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपके ITR में फिल होके जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। आपको 31 जुलाई से पहले अगर रिटर्न फाइल कराने हैं तो अभी से मेहनत कीजिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए ताकि एंड मोमेंट में आपको रश ना करना पड़े। होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फाइनेंशियल ट्री कंपनी के थ्रू हम भी रिटर्न फाइलिंग के सारे सर्विसेज देते हैं। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट financialtreecompany.com और मेल अस ऑन companyfinancialtreecompany.com। थैंक यू।